एक बात बताएं, मरने में कोई कष्ट नहीं होता। क्योंकि साहब हमने तो खूब सुना है, अंत काले महादुखम तस्मात् जागृति जागृति, बड़े बड़े आचार्य महापुरुषों ने कहा है। मरने के बाद तो मरने में तो बड़ा कष्ट होता है। बोले नहीं, मरने का कष्ट नहीं होता। देखो, मृत्यु में जो स्थिति होती है वही सोते समय स्थिति होती है। आप सोते हो सुसुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में, तो ना आपको अपना होश रहता है, ना दुनिया का होश रहता है, ना घर परिवार, ना व्यापार, किसी का भी स्मरण नहीं रहता। सब विस्मरण, सब भूल जाते हैं, अपने आप में आप खो जाते हैं। वही सुसुप्ति अवस्था है। तो जब आप सारी दुनिया को भूल गए तो क्या आपको कष्ट हुआ? गहरी नींद में सो गए, सोया व्यक्ति मरा व्यक्ति एक साथ। तो जब सोने में, संसार छोड़ने में, भुलाने में आपको कोई कष्ट नहीं हुआ तो मरने में क्यों होगा? दोनों की स्थिति तो एक सी है, पर थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? कि जब गहरी नींद में आप सब दुनिया भुला के सो जाते हो तो जागते ही आपको वही शरीर, संसार, परिवार, व्यापार सब वापस मिल जाता है। और ये ज्ञान आपको होता है कि हम थोड़ी देर के लिए सोएंगे, जागने के बाद फिर इसी शरीर संसार में स्थित हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए सोते सोते समय तक छूटा, बाद में मिल गया। परंतु जब मौत की नींद सोते हैं, इसका नाम है चिर निद्रा। इस मौत की नींद में सोने के बाद आपको यह अच्छी तरह मालूम है कि इस नींद में सोने के बाद जब जगेंगे तो ना शरीर हमारे पास होगा, ना संसार हमारा होगा, ना व्यापार हमारा होगा, ना परिवार हमारा होगा। इस नींद में आंख मुझते ही सब एक झटके में हमसे छूट जाएगा। तो मरते समय इसी का कष्ट हो जाएगा कि सब छूट जाएगा। ये मरने का कष्ट नहीं है, छूटने का कष्ट है। कि जिस घर परिवार को मैंने इतना पाल पोस के अपना बड़ा बनाया, बाल बच्चे मैंने पैदा किए, पढ़ाई लिखाई इतना सब बनाए, इतना मैंने भवन आदि बनाए, और इतना मेरा प्रभाव बना, इतना धन मैंने कमा करके बैंकों में डाला और ये सब खरीदा। तो इतनी मेहनत के साथ जो मैंने ये दुनिया जुटाई बनाई है, आंख बंद करते ही सब छूट जाएगी, कुछ भी मेरे पास नहीं रह जाएगा। आपने 50 फैक्ट्रियां लगा ली हों, आपकी मेहनत से लगी हों, पर मरने के बाद दूसरे शरीर में आप चले गए। अब कईयों को पूर्व जन्म की याद बनी रहती है। अब दूसरे जन्म में आपको याद बनी रही कि हम फलाने उद्योगपति थी, हमारे 50 फैक्ट्रियां थी फलानी फलानी जगह, चलो देखें क्या चल रहा है। अब आप भी वही हैं, आपका व्यापार, परिवार, वह भी सब वही है। परंतु दूसरे शरीर में मृत्यु के बाद यदि आप आकर के मालिकाना हक जमाना चाहे कि ये मैंने बनाई हैं, ये फैक्ट्रियां मेरी हैं, कोई देगा आपको? घुसने नहीं देगा आपको, भले ही आपकी हैं। पर आपने उसको पाने की कोशिश करी, उस पर अधिकार जमाने की कोशिश करी, तो आपको फैक्ट्री में घुसने नहीं दिया जाएगा। केवल शरीर बदल गया। इसलिए जो छूटा वो छूट ही गया। अब आप उस पर मालिकाना हक नहीं दिखा सकते। अब गए किसी दूसरे घर परिवार में गए। तो ये मरने का कष्ट नहीं है, जो कमाया जुटाया, जिसमें ममता जोड़ रखी है, बस वही ममता व्यक्ति को रुलाती है। अहम ममेति सदग्राह करोति कुमतिर मतिम, मैं और मोर तोरते माया। मैं, ये शरीर मेरा, ये मेरा परिवार, पुत्र कलत्रादि, तो मैं और मेरा में जो बंधे हुए हैं, मरते समय यही हमको महाकष्ट का कारण बनता है। और यदि इस ममता को व्यापक बना दिया, सबके ममता ताग बटोरी, ममता में हमने जिसको बांध रखा है मेरा मेरा करके, उन सबसे मेरा, सबकी ममता को इकट्ठा कर लो और उसकी रस्सी बट लो। रस्सी बटते हुए आपने देखा होगा किसानों को। तो ऐसी सब जहां जहां आपकी ममता बटी हुई है,
वो सारी ममता को इकट्ठा करके उसकी रस्सी बांधो और उस मोटी रस्सी से फिर भगवान में अपनी ममता को जोड़ दो। मम पद बांध, जगह जगह की बिखरी हुई ममता को समेट के भगवान से जोड़ दो और फिर ईमानदारी से मन से कहो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। तो ये ममता यदि भगवान के साथ जुड़ जाए, देखो कष्ट का कारण क्या है? जो तुम्हारा, जिसको आपने अपना मान रखा है, उसके छोड़ने का ही तो कष्ट मरते समय सताता है। और भगवान एक ऐसे हैं जो कभी छूटने वाले नहीं, उनसे अधिक आपके निकटतम कोई हो सकता नहीं, होगा भी नहीं, हृदय में ही घुसे बैठे हैं। कल स्वामी जी महाराज बता रहे थे ना, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। उनके और आपके बीच में कोई दूरी है ही नहीं, पर जो जितना अधिकतम निकट होता है उसको हम देख नहीं पाते। आंखों के यदि सबसे अधिक निकट है तो काजल है, जो आंखों में ही लगा है आपने। पर क्या आप अपने आंख के काजल को अपनी आंखों से देख पाओगे? उसके बराबर निकट तो कोई नहीं है। आंखों में ही लगाया था आपने अंजन, पर आप अपने ही आंख के अंजन को अपनी आंख से नहीं देख पा रहे, क्योंकि अति निकट है। और कोई वस्तु अति दूर हो तो भी आप उसे नहीं देख पाओगे। आंखों में इतनी क्षमता नहीं, इतनी दूर की चीज देख सके। संपाति ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि जानकी जी कहां बैठी हैं, तुम नहीं देख पाओगे, तुम बंदर हो, हम गीध हैं, गीध हैं दृष्टि अपार। हम लोगों की बहुत दूर की दृष्टि होती है, इसलिए हम देख सकते हैं। हर दृष्टि की एक क्षमता है देखने की। तो अति निकट की वस्तु नहीं देख सकते, अति दूर की नहीं देख सकते, और परमात्मा कुछ ऐसे ही है। तद दूरे तदवंतिके, बहुत दूर भी है, बहुत पास भी है। तो जो सबसे निकट है वही नजर नहीं आता। वे ही हमारे आत्मी हैं, वे ही हमारी आत्मा है। तो जो कभी नहीं छूट सकता उसी को हम छोड़े भूले बैठे हैं, और जो कभी हमारे नहीं हो सकते उन्हीं को हम अपना मान के बैठे हैं। मरते समय बस यही मूर्खता हमको कष्ट देती है कि जो वास्तव में हमारा है उसे अपना हमने माना नहीं, किसको उसको किस मुंह से याद करें। और जिनको हम जीवन भर याद करते रहे, अपना मानते रहे, उनमें से कोई तुम्हारा साथ देने वाला है नहीं, कोई कुछ कर सकता भी नहीं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए जो वास्तव में हमारे हैं उनका स्मरण करो, उन्हीं का श्रवण करो, उन्हीं का कीर्तन करो, तो मौत का जो भय है हमेशा के लिए भाग जाएगा, उससे कभी वियोग होगा ही नहीं। देखो, जिस वस्तु में जितनी अधिक ममता होती है उसको त्यागने में उतना ही कष्ट होता है। मां के गर्भ में बालक है, उसी का अंश है, उसका बच्चा है,
और बच्चे में मां को कितनी ममता होती है। पर अनिक्षित बालक हो, नहीं चाहते हो तो लोग उसका पतन करा देती है, माताएं गर्भपात करा देती है। और वही बच्चा बन के यदि बालक बन के पैदा होता है तो महाराज कोई हाथ भी उठा दे तो सिंहनी बन के मारने को तैयार होती है। मेरे बच्चे पर हाथ कैसे उठा दिया? बच्चा तो वही है, परंतु जब उसमें ममता नहीं है तो उसको नष्ट होने का कष्ट उतना नहीं है। पर जब उसको खिलाते खिलाते गोद में लिए उसमें ममत्व तो बढ़ जाता है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। फिर उसमें इतनी ममता हो जाती है कि आंख से ओझल भी हो जाए तो परेशान हो जाती है, कोई कष्ट उसका तनिक भी सहन नहीं होता। ममता जितनी अधिक जिस वस्तु या व्यक्ति में होगी उसके वियोग का उतना ही कष्ट हम और आप अनुभव करते हैं। किसी के मरने का कष्ट होता है तो कितने लोग रोज मर रहे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, समाचारों में सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, पर किसी के मरने का हमें तो कोई कष्ट नहीं हो रहा। पर उसी दुर्घटना में जो सैकड़ों लोग मरे हैं उनमें कोई हमारा अपना होता तब हमारे भीतर खलबली मचती है, अरे हमारे फलाने जी थे। तो कष्ट तो केवल हमारा जो है, मेरापन जिसमें जुड़ा है उसी के मरने का होता है। बाकी दुनिया मरे हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता। कोई भी फूल बिखरा है तो हमें कष्ट नहीं, कोई मोती बिखरे कोई कष्ट नहीं, पर हमारी माला का फूल यदि टूटा, हमारी माला का मोती कोई गिरा तो हमें कष्ट होता है, हमारी माला खंडित हो गई। धागे से ही पूरे फूल जुड़े हो गए, धागा नजर नहीं आता, फूल ही फूल नजर आते हैं, पर माला बनी कैसे है? धागे में फूल जुड़े हुए हैं, धागा नहीं दिख रहा, माला ही माला दिख रही है। ऐसी हमारी जो ममता का जो धागा है, जिन जिन के साथ जुड़ा है वही हमारे परिवार की माला है। अब जिनसे मेरापन का धागा जोड़ा हुआ है, मेरा मेरा करके जिनकी हमने माला अपने में बना रखी है, उनमें से जो मोती टपक गया उसका हमें कष्ट हो गया, हमारी माला का मोती बिखर गया। बाकी बिखरते रहे उनसे कष्ट नहीं है। इसलिए ममत्व उससे जोड़ो जो अविनाशी हो, जो सच में अपना हो। अनित्य से ममता जोड़ेगी तो कष्ट होगा, और नित्य अविनाशी के साथ तुम्हारी ममता जुड़ेगी तो कभी कष्ट नहीं होना, क्योंकि उसे कभी ना हमें छोड़ना है और ना कभी उसे मरना है। तो कष्ट किस बात का? खट्वांग नाम के राजा हुए थे परीक्षित। उन्हें जब पता चला कि मैं मरने वाला हूं तो मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरि, एक मुहूर्त में ही सबसे मन हटा करके गंगा तट पर भगवान का चिंतन करते करते भगवत धाम के अधिकारी बन गए।